Hello everyone, welcome to my channel Online Exam, and today we will discuss of coding, decoding, type setting, numbers coding, decoding. It means English क्या कि नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। देखिए अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे ना, तो ये चल रहा है हमारा नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो नंबर बेस्ड में क्या होगा, देखिए नंबर्स बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के अल्फाबेट तो रहेगा ही, आपके पास वर्ड तो है ही, उसी चीज को उन्होंने क्या नंबर्स के फॉर्म में दे दिया है। यहाँ देखिए इंग्लैंड को क्या 1 2 3 4 5 6 दे दिया है ना, और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 दे दिया। तो ग्रीस का पूछा गया आपको कि ग्रीस का आप किस प्रकार फाइंड करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पुराने बुक से लिया गया है, तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन किस प्रकार आएगा आपके एग्जाम की, यदि किसी कोड में इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है, तो ग्रीस को आप किस प्रकार लिखेंगे, किसमें, उसी कोड में, है ना, जिस कोड में आप लिखते हैं उसी कोड। अगर मान लीजिए अगर आप कोड मीन्स के अगर आप अगर प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो प्लेस वैल्यू फायदा है नहीं। अगर वो प्लेस वैल्यू की बात करो, अगर फॉरवर्ड रैंक से यूज कर रहे हैं तो इसको भी आप जो फॉरवर्ड रैंक का ही प्लेस वैल्यू यूज करेंगे, मतलब इट मीन्स के अल्फाबेटिक पोजीशन। लेकिन यहाँ पे तो कोई पोजीशन की बात तो है नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड, देखिए कितने जितने टाइम्स लेटर्स उतना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये भी कितने आपको 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 6 ही है। तो आई थिंक क्वेश्चन को मुझे देखना पड़ेगा। चेक इंग्लैंड, वेयर इज इंग्लैंड, एक ही दिया गया है इंग्लैंड, यही क्वेश्चन यही है हमारा 5 6 तक है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 दिया गया है, फ्रांस को इस प्रकार दिया गया है, तो ग्रीस को आप किस प्रकार फाइंड करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत सारे हो चुके हैं। देखिए तब भी सॉल्व करेंगे किस तरह से। हमें क्या फाइंड करना है, ग्रीस देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखिए ई की वैल्यू क्या है 1 है, ई की वैल्यू क्या है 1 है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 2 है, जी की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है ना। यहाँ देखिए एफ की वैल्यू क्या है आपके पास 7 है, आर की वैल्यू क्या है 8 है, सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू कितना है 9 है ना। ई की वैल्यू हो गया, ई की वैल्यू कितना है 1 है। हमें क्या चाहिए, देखिए हमने क्या इसको कंपैरिजन कर लिया इसके साथ, जो भी लेटर्स है लेटर्स को हमने कंपेयर कर दिया नंबर्स के साथ, कंपैरिजन हो गया। अब हमें क्या करना, मान ली ग्रीस पूछा हो, यहाँ पे दिल्ली पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है ना, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। किसकी वजह से, कि जो भी है नंबर, जो भी जिससे कंपेयर किया है उसको डिजिट लिख देंगे, बस बहुत सिंपल है। क्या पूछा गया आपसे, ग्रीस, GREECE, ग्रीस पूछा गया। ठीक है, ग्रीस का देखिए जी की क्या है वैल्यू, जी इज इक्वल टू 3, जी की वैल्यू क्या है 3 है, एंड देन आर इज इक्वल टू 8, एंड ई इज इक्वल टू 1, एंड ई इज इक्वल टू 1, सी की वैल्यू कितना है, सी इज इक्वल टू 9, एंड ई इज इक्वल टू 1। कितना होगा 381191, 381191, 381191। देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा आपका करेक्ट हो गया। आगे देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब आंसर सामने मिल रहा हो तो बी सी हम क्यों चेक करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए पे हमारा आंसर मिल गया है। क्या है आंसर, 381191, 381191 इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या था पूछता क्वेश्चन देखिए अगर इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो बस हमें क्या करें, कंपैरिजन करना होता है। ए की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 5 है ना। इस तरह एफ की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 8 है। कंपैरिजन किया, जो भी हमें जिसकी लेटर चाहिए, यहाँ पे ग्रीस, जी की वैल्यू यहाँ से देख लिया, आर की वैल्यू क्या है, ई वैल्यू यहाँ यहीं से हम क्या करेंगे ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे, बस हो गया। कुछ करना है, कुछ भी ज्यादा खास नहीं करना है ना। क्या तो रीजनिंग बहुत ईजी है, जो हमें सब कुछ क्या होता है हमें गिवन ही होता है ना। भाई लॉजिक हमें गिवन है, लॉजिक बस हिडन होता है, उसको आपको फाइंड करना होता है, इतना सब ट्रिक होता है बस। इसलिए रीजनिंग बहुत ईजी है भाई, मेरी फेवरेट है रीजनिंग। पहले मैथ फेवरेट था, जब से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब से हमारा रीजनिंग फेवरेट हो गया। ओके, तो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर सही लग रहा है, अगर लग रहा है किसी काम का है तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये देखिए,
देखा मिस्टेक को अगर हम 9765412 इसका एनकोडेड वर्जन है तो नेक्ट का 84123 है, तो आपको इंटीमेट का पूछा गया है। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में या किसी कूट भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में मिस्टेक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नेक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक कूट भाषा को आप इंटीमेट को आप किस प्रकार लिखेंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझने के होता है। क्वेश्चन देखिए हमें बस गिवन होता है, लॉजिक भी गिवन होता है, आंसर भी गिवन होता है, बस हमें अपने दिमाग लगाना होता है कि बस ढूंढना है इन्होंने किस लॉजिक से काम किया। अगर हमने इनका लॉजिक फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन वहीं पे फिनिश हो गया, है ना। तो हमें कुछ नहीं करना होता। रीजनिंग बहुत इजी है, मैथ से मैं कहूंगी कि रीजनिंग इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। वो हमारे कब खुलेगा दिमाग, हमारे जितने प्रैक्टिस करेंगे, नंबर ऑफ प्रैक्टिस जितने प्रैक्टिस करेंगे। देखिए रीजनिंग ऐसा नहीं कि आपको रटने से आ जाएगा। रीजनिंग है, देखिए मैथ के टाइम के फॉर्मूला आप याद भी कर लो, अगर मैं इसमें पैटर्न बता दूं कि इस पैटर्न का, लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन उसी पे है, थोड़ा सा अलग होता है तो पैटर्न चेंज हो जाता है ना। टैप्स तो कम के टैप्स भी अलग हो जाता है, थोड़े से क्वेश्चन में ट्विस्ट अलग कर देते हैं, एक अल्फाबेट चेंज होगा पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। जो हमें गिवन है यहीं पे हम क्या करेंगे, लॉजिक फाइंड करेंगे। वो जो लॉजिक इन्होंने, देखिए मिस्टेक उन्होंने किस प्रकार इन्होंने डिजिट के फॉर्म में लिखा है, नेक्ट को इन्होंने किस प्रकार इस नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, जो लॉजिक से इन्होंने लिख रखा होगा वही लॉजिक हम लगाएंगे। हमें अपना लॉजिक नहीं लगाना है, इन्होंने लॉजिक दे रखा है, बस हमें क्या करना, ढूंढना है। कहते हैं जब चोर सिपाही खेलते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं, तो छुप जाते हैं, ढूंढना होता है। बस लॉजिक यहाँ पे क्या है, हिडन है, उसी लॉजिक को हमें क्या करना, फाइंड करना है। ओके बस आई होप क्या समझ में आ गया कि लॉजिक हिडन है यहाँ पे, तो लॉजिक दे रखा है ना, हमें लगाना नहीं है, बस फाइंड करना है कि किस लॉजिक से इन्होंने काम किया है। देखिए मिस्टेक है तो हम क्या करेंगे, मिस्टेक उन्होंने इस नंबर में दे दिया है, नेक्ट को ये दे दिया, इंटीमेट को पूछा है। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन में कर भी रखा है कि देखिए जो भी लेटर, देखिए आई यहाँ पे है ना, एन भी है, टी भी है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे लेटर्स, जो भी अल्फाबेट लेटर है उसकी वैल्यू हम ऊपर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम चोरी कर लेते हैं। ये सब ना भाई, यहीं से हम ले लेते हैं ना, हमें और कुछ करना तो है नहीं। देखिए पहले हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। आई कितना है बताइए, आई इज 7। ओके, एंड देन एम की वैल्यू, आई एन की वैल्यू, एन बताइए, एन कितना है हमारा, एन इक्वल टू है आपका पास, एन है 8, एन 8 है। एंड देन टी इक्वल टू कितने दे रखा है, टी की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, टी की वैल्यू 5 है। एंड देन एम की वैल्यू कितना है, एम इक्वल टू 9 है। ओके, और ए इक्वल टू बताइए, ए ढूंढ लेते, ए कितना है 4 है। टी कितना है, टी मिल चुका है। ई कितना है, ई बताते हैं, ई वेयर इज ई इज 2। हमने क्या किया, जो अल्फाबेटिक यहाँ पर नंबर दे रखा था यही समय क्या कैसे नंबर्स लिख लिए, डिजिट। अब हम क्या करेंगे, पूछा क्या, इंटीमेट। मान लीजिए यहाँ पे इंटीमेट हो या कुछ भी और भी हो, इसी अल्फाबेट से बना होगा, तो उसको हम और भी कर सकते हैं। इंटीमेट से कुछ और भी हो, वहां पे हमें क्या करना है, इसकी डिजिट उठा के वहां पे लगाने हैं। देखिए आई बराबर कितना है, 7 है। उसके बाद देखिए पहले लिख लेते हैं इंटीमेट, आई एन टी आई एम ए टी ई, इंटीमेट लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आई कितना दे रखा है देख लेते हैं, अब सबके नीचे लगा देंगे ना। आई कितना, आई इज 7, एन इज 8, टी इज 5, आई इज ऑलमोस्ट 7 है, एम की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 4, एंड टी की वैल्यू 5, एंड ई की वैल्यू 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर देखते कितना है कि 7 8, तो ये तो नहीं है क्योंकि 8 9 से स्टार्ट हो रहा, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। 7 8 5 7 9 4 5 2, देखिए 4 5 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गया। अगर हम देखिए जब हमें खुद लगाना होता है, वैल्यू नहीं होता है गिवन, तो हम क्या करते हैं कि दो तीन वैल्यू फाइंड करते हैं। ये 7 8 निकाले, देखा 7 8 7 कहाँ है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा आपका, 7 8 बचेगा। फिर हम देखेंगे 5 लगाए, 5 देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ 5 नहीं आ रहा, तो ये तो कट हो गया, ये हमारा आंसर सही हो गया। इट मीन ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेट मेथड, कि क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं और आंसर आपको फाइंड हो गया।
है ना। इसमें क्या होता है, टाइम काफी कंज्यूम होता है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इतना टाइम नहीं होता कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब सॉल्व करने की क्या जरूरत है ना, आंसर तो टिक तो लगाना है, ऑप्शन में तो लगाना, तो बस सॉल्यूशन थोड़ी भी एग्जाम में मांगता है, उसको तो टिक मार्क चाहिए, चाहे हम क्वेश्चन पूरे करें या ना करें, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे हम टाइम को कंज्यूम करते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। क्वेश्चन आते हैं तो अब किस तरह से सॉल्व करके देखिए। कोडिंग डिकोडिंग का है, टाइप सेकंड है, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दे रखा है कि f इक्वल टू 6 है। f की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है, f इक्वल टू 6, देन जॉय इज इक्वल टू 15। तो ऑब्जर्व को हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में, यदि किसी सांकेतिक पूर्ण भाषा में f इक्वल टू 6 हो तो जॉय इक्वल टू 50 है, तो उस सांकेतिक पूर्ण भाषा में आप ऑब्जर्व को किस प्रकार लिखेंगे, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। हमें क्या एक चीज हिंट गिवन है, क्या यहाँ पे देखिए f की वैल्यू 6 है। इट मीन्स क्या है, इन्होंने हमें जो यूज करना है अल्फाबेट, वो फॉरवर्ड रैंक से यूज करना है। जो इसकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, ये यूज करना है हमें। अगर ये गिवन ना हो तो हम बैकवर्ड भी सोच सकते हैं, फॉरवर्ड भी सोच सकते हैं ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, हमें फिक्स है कि फॉरवर्ड ही देखना है, क्योंकि f की वैल्यू क्या होता है, 6 होता है ना। तो अब हम क्या करें, जॉय क्या करना है ना, दे देखा है जॉय इक्वल टू क्या है, 50 है। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जॉय को ही हम फाइंड करेंगे कि जॉय में क्या लॉजिक लगा है, क्या हुआ है ऐसे कि यहाँ पे 50 बना है। ओके, जब हमें यहाँ पे लॉजिक फाइंड हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ऑब्जर्व को फाइंड करेंगे। फाइन, तो हम देखते हैं कि जॉय, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हम फॉरवर्ड रैंक यूज करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू जे अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, इजोटी से ई हमारा 5 पे आता है, जे हमारा 10 पे आता है, और इजोटी ओ कितने पे आता है, हमारे 15 पे आता है, वाई कितने पे आता है 24, वाई और जेड 25 होता है ना। ये हो गया आपका 25। देखिए 25 कितना हो गया आपका 50 है ना। तो 50 हो गया, ये कितना हो गया आपका, ये 50। इट मीन्स क्या हुआ कि हमें लॉजिक मिल चुका है। फाइन, लॉजिक मिल चुका है। क्या किया यहाँ पे हमने कि इसके प्लेस वैल्यू को, जो इसके रैंक है या प्लेस वैल्यू बोल दीजिए, इसको हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉजिक मिल गया, हमें क्या ट्रिक मिल गया, क्या लगाना है, ऑब्जर्व का भी हम क्या करेंगे, जितनी भी अल्फाबेट लेटर्स है सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर हम उनको ऐड कर देंगे। तो हो गया, बस सवाल पूछा है इसमें खास, O D S E R V E, ऑब्जर्व लिख लिया। आप बताइए O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 है ना, एंड B की वैल्यू 2, S की वैल्यू 19, E की वैल्यू 5, R की वैल्यू 18, V की वैल्यू 22 एंड E की वैल्यू 5। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊपर हमने ऐड किया है ना, इनको भी आपस में हम ऐड कर देते हैं। ओके, अब हमने ऐड कर दिया सब कुछ, ऐड करने में कितना आएगा, 2 12 19 5, कितना आ गया आपका 86 है। कितना आ गया 86। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो गया। कुछ क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो देखिए रीजनिंग बहुत इजी है, रीजनिंग से कुछ है ही नहीं। मैथ से अगर मैं कहूँ तो मैथ तो इजी है, अगर मैथ से कोई इजी है तो रीजनिंग है। ठीक है, बस रीजनिंग में देखिए सब कुछ हमें गिवन था, कुछ हमें करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन इनका, लॉजिक इनका, बस हमें ढूंढना था। जो भी छुपे हुए चीज है, जो भी हिडन है, हिडन चीज हमें क्या करना, फाइंड करना है ना। कुछ लगाना ना, आपने माइंड यूज नहीं किया, हमने कुछ भी लॉजिक लगाया ही नहीं, हमने इन्हीं का लॉजिक लगाया, बस हमें समझ की हमने क्या फाइंड किया। ये समझ कब आएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, जब जितनी आप टाइम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आएगा रीजनिंग। रीजनिंग इजी है, लेकिन उनके लिए रीजनिंग जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपके टिप्स पे होगी, फिंगर्स पे होगी क्वेश्चन का आंसर। इतना टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन को देखा नहीं कि लॉजिक आपको माइंड में घूमने लगा कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन, ये इसका ये ऑप्शन होगा, इसका ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैथ बहुत ईजी है। बाकी सब्जेक्ट होता है वो याद करना पड़ता है, इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस इनको करना होता है। जब भी खाली बैठे हो तो लेके बैठ जाओ, 4-5 क्वेश्चन लगा लिया, 10 क्वेश्चन लगा लिया। बोर हो रहे हो तो रीजनिंग लेके बैठ जाओ, है ना, पजल से लेके बैठ जाओ। तो ये होता है मैथ, रीजनिंग मैथ बहुत ईजी है। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी होता रहेगा, नहीं तो फिर तो बहुत हुआ तो मचाइए कि मैथ बहुत भारी है, मैथ्स भारी, इजी रीजनिंग है। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए। और अगर फेसबुक पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा पेज को। अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा पेज को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेलो दोस्तों, चलिए देखिए, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही है और बहुत बढ़िया एकदम मस्त सवाल है। क्या सवाल है देखिए, दे रखा है कि रमन है ना, रमन को दे रखा है 1 2 3 2 5 है, हम लिख सकते हैं। दिनेश को हम इस प्रकार 6 7 5 4 8 9 लिख सकते हैं। तो हम किस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में या कि हिंदी में बोल दी या फिर इंग्लिश इन अ सर्टेन लैंग्वेज रमन इज कोडेड एज दिस वन एंड दिनेश इज कोडेड दिस वन, तो किस प्रकार आपको हम किस प्रकार कोड करेंगे, ठीक है, इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को इस प्रकार लिख सकते हैं और दिनेश को इस प्रकार लिखेंगे, तो हम किस प्रकार लिखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है इसका देखिए। सॉल्यूशन देखिए, हम को फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, इन्हीं चीज में ढूंढना, लॉजिक हमें यही से मिलेगा। हमें क्या करना, देखिए हमें दिख रहा है कि रमन है ना, तो क्या 1 2 3 2 5, अगर हम इसके प्लेस वैल्यू को भी ऐड करें तो भी इतनी बड़ी डिजिट नहीं होगा, है ना। इट मीन्स क्या है कि 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स क्या है कि एक अल्फाबेट एक नंबर को शो कर रहा है ना, एक अल्फाबेट जो एक लेटर है वो एक नंबर डिजिट को शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ प्लेस वैल्यू की बात तो नहीं, और अगर 2 डिजिट में होता तो वहां पे चलो 3 भी होता तो भी हम इसके प्लेस वैल्यू लेके ऐड करते, मल्टीप्लाई करते, कुछ भी करते, लेकिन इतना बड़ा डिजिट तो नहीं आ सकता कुछ भी करने से। इट मीन्स क्या, वन वैल्यू उन्होंने क्या कहते हैं कंपेयर किया है वन डिजिट्स। ओके, हम क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना, हम वैल्यू यहीं से ढूंढ लेते हैं। एच की वैल्यू देखिए, एच की वैल्यू कहाँ है, एच कितना है आपके पास 9 है। ओके, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए कितना है देखिए, ए की वैल्यू इज 2, ए की वैल्यू इज 2 एंड देन एम की वैल्यू, एम इक्वल टू कितना है, एम इक्वल टू 3 है, एम इक्वल टू 3। बस हमें तो 3 ही तो वैल्यू चाहिए। अब हमें फाइंड करना है क्या, हम एच ए एम हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। एच की वैल्यू कितना है 9 लिख लिया। फिर हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। ए इज 2 एंड देन आफ्टर दैट एम इज 3 एंड आफ्टर दैट ए इज ऑल रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2, एम फिर से रिपीट हो रहा है तो 3, क्या आ गया 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3, 9 2 2 9 यही वाला ऑप्शन एंड देन आफ्टर दैट 9 2 3 2 3 2 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये सब नो राइट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो गया। कुछ था क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इजी है, नहीं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आई होप सो कि आप कर पाएंगे। बहुत इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। कितना सिंपल है, हमें क्या करना है, बस ध्यान देना है कि इसकी मतलब एक आर की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 5 है। बस एक नंबर को, एक अल्फाबेट को एक नंबर से कंपेयर कर दिए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो हम जो भी इसकी वैल्यू फाइंड करना 200 वैल्यू लिख लिया हमने, उसके बाद करके हमने कंपेरिजन कर दिया। कंपेयर करके क्या आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको 15 मिनट में कम से कम 15 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन की प्रैक्टिस अच्छा ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। अगर ज्यादा टाइम लग रहा तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत मिलेगा। ओके, तो आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और इस टाइप के क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में कर पाएंगे। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको किस तरह से हिट करेंगे देखिए हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्ले को अगर हम 8 1 2 3 लिख सकते हैं और रैम को हम 4 9 3 6 7 लिख सकते हैं, तो मेल को आप किस प्रकार लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाएगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्ले को आप 8 1 2 3 लिख सकते हैं, रैम को आप 4 9 3 6 7 लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में आप मेल को किस प्रकार लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले क्या मेल का पूछा है, बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत सारे कर रखे हैं। आई होप कि आप ये तो बस देखते ही इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, देखते हैं आपको क्या दिमाग में ट्रिक होने भाई ये तो बहुत ईजी है। बस क्या है, अल्फाबेट को क्या है कंपेरिजन करना है। पी की वैल्यू क्या है, P इक्वल टू 8 है, L इक्वल टू 1 है, A इक्वल टू 2 है एंड देन Y इक्वल टू 3 है। जो भी अल्फाबेट है, जो उसके सामने डिजिट है उसको कंपैरिजन कर दिया। कंपेयर करने के बाद बस कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। देखिए प्ले को हमने क्या कंपैरिजन कर लिया, रैम को हम कंपेयर कर लेंगे, R इक्वल टू 4, H इक्वल टू 9, Y इक्वल टू 3 एंड M इक्वल टू 6 इक्वल टू 7। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, तो मेल। देखिए अब हम फाइंड कर लेते हैं M इक्वल टू, तो M की वैल्यू ढूंढी कहाँ, M R H Y M 493, तो क्या आ जाएगा 493 तो है 6, M इक्वल टू आपका आ गया 6। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए।
ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, और किसकी वैल्यू चाहिए हमें एल की वैल्यू चाहिए। एल तो देखिए ए और ए की वैल्यू एल की वैल्यू एल इक्वल टू 1 है, और ई की वैल्यू चाहिए। ई की बताइए कितना, ई इक्वल टू 7, ई इक्वल टू 7, ठीक है। देखिए आर की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 9 है, तो इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, पूछा क्या गया, क्वेश्चन मार्क किसमें है, तो मेल में है, एम ए एल ई, मेल का पूछा गया है। तो m की वैल्यू बताइए कितना आ गया, m इज 6, एंड आफ्टर दैट a की वैल्यू a इज इक्वल टू 2, एंड आफ्टर दैट l इक्वल टू 1, एंड देन 7 इक्वल टू 7, कितना आ गया 6 2 1 7। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 6 2 1 7 कहाँ पर है, कहाँ हुई है तुम, 6 2 1 7, ऑप्शन नंबर बी हियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट और नो। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका सॉल्यूशन तो उससे भी इजी, भाई जैसा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन ऐसा। देखिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को देखते हैं, आप उसको हिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बताइए। क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं है, मतलब मान लीजिए एग्जाम में खुश है कि ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इस टाइप में क्वेश्चन दे दिया, कुछ नहीं करना होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, बस फाइंड क्या करना है, जो भी लेटर्स है, जो भी डिजिट है, कंपेरिजन करना है, कंपेयर करके हमें फाइंड क्या करना है, मेल, इसमें मेल करना था, उसी अल्फाबेट जो वैल्यू है उसको कंपेयर करके यहाँ लिख दिया, हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं है। चलिए अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इसका सॉल्यूशन सही लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट प्लस लेटर्स दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हट गए बिल्कुल भाई, अभी जो हम नंबर्स बढ़ेंगे तो अल्फाबेट से हम नंबर्स में आएंगे ना, अल्फाबेट को कोड में कोई डिजिट दे रखा वो नंबर्स के फॉर्म में, दूसरे को देखा वो तीसरे को फाइनल करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार है कि यदि किसी कोड में 3 5 7 9 6 को 4 4 8 8 7 लिखा जाता है तो उसी कोड में 4 6 8 2 3 को किस प्रकार आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ना कि नंबर्स से ही नंबर्स में दिया गया और नंबर्स का ही पूछा गया है। तो इस नंबर से पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ तो कर नहीं पाएंगे ना, सबसे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा ना, इसमें क्या लॉजिक भाई, नंबर से ही नंबर पे आए। अगर अल्फाबेट से नंबर पे आते हैं तो हम उसके कहाँ जाते हैं, प्लेस वैल्यू पे जाते हैं। प्लेस वैल्यू इज रैंक, उसकी पोजीशन, ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2, इसकी बात करते हैं हम लोग, फाइन। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर्स की बात करें, 3 से 4 पे गया, 5 से 4 पे गया, भाई 3 से भी 4 पे जा रहा है और 5 से 4 पे जा रहा है, कैसे पॉसिबल है ना। 7 से 8 पे गया, 9 से 8 पे गया, ये भी कैसे पॉसिबल है ना। देखते हैं इसको किस तरह करेंगे, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, ओके, कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है कि ये चीज आया, उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर ट्रिक मिल जाएगा, लॉजिक मिल जाएगा, क्वेश्चन बस मान लीजिए कि चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं क्या है, 3 5 7 9 6। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 4, ये क्या है 4, ये क्या है 8, ये क्या है 8 और ये क्या है 7। अब हम यहाँ देखिए इसको मैंने इस तरह से लिख लिया ताकि हमें इसके लॉजिक ढूंढने में इजी हो जाए, ओके। तो देखिए 3 से 4 पे गया, भाई 4 से 3 पे आता क्या होता बता, माइनस होता। 3 से 4 पे गया तो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ना, प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 1, फाइन। अब देखिए 5 से 4, देखिए 3 से 4 पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आगे बढ़ने तो प्लस होगा, फिर देखिए 5 से 4 पे आ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो यहाँ हो गया आपका माइनस का 1, फाइन। देखिए 7 से 8 पे गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। 9 से 8 पे गया तो माइनस का 1 हो गया, फिर से 6 से 7 पे गया तो 6 से 7 गया तो प्लस का 1। देखिए हमें क्या हो, अल्टरनेट सीरीज मिल चुका है, क्या, प्लस और माइनस का सीरीज मिल गया। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, फाइन है ना, इजी कुछ था, क्योंकि क्वेश्चन को हमने लिखा इस तरह से कि हमें सामने सामने दिख गया। अगर मैं इस तरह से कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक नहीं कर पाऊंगी, है ना। आगे सामने लिखते ही जाते हैं, कर तो लेंगे, लेकिन जो है आगे सामने लिखते क्या कि देखते ही हमें हिंट लगा दिमाग में क्या कि भाई इसमें तो ये हुआ है 1 + 1 -1 + 1 -1, अल्टरनेट चल रहा है प्लस का, +1 का सीरीज है ना। तो चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है, 4 6 8 2 3, ये फाइंड करना है, 4 6 8 2 3। पहले क्या था जी बताइए, प्लस का 1, 4 में +1 करेंगे कितना आएगा
5 प्लस का 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, -1, 6 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। फिर हमें क्या प्लस माइनस, फिर से क्या आएगा प्लस का 1, तो 8 के बाद कितना आता है तो 9 आ गया। देखिए यहाँ से हम कर सकते 5 5 9 5 ये तो है 5 5 9 ये कट हो गया आपका, क्योंकि 5 7 हो रहा है, लेकिन हमारे घर में 5 5 9 आ, तो 5 5 9 ऑप्शन में बी हो सकता है, फिर 5 5 9 ये भी हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता है भाई, बी और सी हो सकता है ना, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप चेक करते हैं। फिर से यहाँ पे क्या आएगा आपके +1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -1, -1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। ठीक है 9 1 9 यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 1 आता है, ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये दोनों। तो उसके बाद देखिए यहाँ भी कर लेते भाई, एक क्यों छोड़े हम, यहाँ 3 के बाद क्या 4, तो 9 1 4 क्या आएगा 5 5 9 1 4, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, ऑप्शन में बी होगी करेक्ट आंसर। भाई हम इसको कहते हैं क्या, एलिमिनेट करना। क्वेश्चन 2 चेक किया हमने, 5 5 5 5 तीनों में आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा, इसको कट कर दिया। फिर हमने देखा 3 चेक किया, 9 9 2 में 9 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, इसको कट कर दिया। फिर हमने देखा 1 1 निकाला, 1 वहां पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये कट हो गया, ये वाला सही हो गया आंसर। 4 हम करो ना करो, है ना, तो वही है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना। देखिए हर एक एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लिए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। तो आप उसको ये सॉल्व करेंगे, फिर आंसर चेक करेंगे, तो उसमें तो लगता है, देखिए यहाँ पर तो एक सेकंड की वैल्यू होती है, अगर एग्जाम हॉल में हो तो 1 सेकंड की कीमत है ना, और कहते हैं कि पॉइंट की वैल्यू भी होती है, नहीं तो भाई कितने एग्जाम में जो क्या होता है कि 0.1 0.2 से भी 0.5 से भी नंबर का अगर कम है तो फिर एलिमिनेट हो जाता है ना। तो चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello everyone, welcome to my channel online exam and today we will discuss of coding, decoding, type cycle। देखिए टाइप साइकिल क्या है, नंबर्स कोडिंग डिकोडिंग को रखा गया है। तो देखिए इसमें हम नंबर्स प्लस लेटर्स दोनों ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हट गए बिल्कुल भाई, अभी जो हम नंबर्स पढ़ेंगे तो अल्फाबेट से हम नंबर्स में आएंगे ना, अल्फाबेट को कोड में कोई डिजिट दे रखा वो नंबर्स के फॉर्म में, दूसरे को देखा वो तीसरे को फाइंड करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार है कि यदि किसी कोड में 3 5 7 9 6 को 4 4 8 8 7 लिखा जाता है, तो उसी कोड में 4 6 8 2 3 को किस प्रकार आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है ना, नंबर्स से ही नंबर्स में दिया गया और नंबर्स का ही पूछा गया है। तो इस नंबर से पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ तो कर नहीं पाएंगे ना, सबसे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा ना, इसमें क्या लॉजिक भाई, नंबर से ही नंबर पे, अगर अल्फाबेट से नंबर पे आते हैं तो हम उसके कहाँ जाते हैं, प्लेस वैल्यू पे जाते हैं। प्लेस वैल्यू इज रैंक, उसकी पोजीशन, ए की पोजीशन 1 बी की पोजीशन 2, इसकी बात करते हैं हम लोग। फाइन, तो देखिए यहाँ पे हम नंबर्स की बात करें, 3 से 4 पे गया, 5 से 4 पे गया, भाई 3 से भी 4 पे जा रहा है, 5 से 4 पे जा रहा है, कैसे पॉसिबल है ना। 7 से 8 पे गया, 9 से 8 पे गया, ये भी कैसे पॉसिबल है ना। देखते हैं इसको किस तरह करेंगे, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको फाइंड करेंगे। ओके, कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है कि ये चीज आया, उसके बाद जैसे हमें यहाँ पर ट्रिक मिल जाएगा, लॉजिक मिल जाएगा, क्वेश्चन बस मान लीजिए चुटकियों में हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं क्या है, 3 5 7 9 6। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए 4, ये क्या है 4, ये क्या है 8, ये क्या है 8 और ये क्या है 7। अब हम यहाँ पे देखिए, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है ताकि हमें इसके लॉजिक ढूंढने में इजी हो जाए। ओके, तो देखिए 3 से 4 पे गया, भाई 4 से 3 पे आता क्या होता बता, माइनस होता। 3 से 4 पे गया तो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है ना, प्लस का 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया प्लस का 1। फाइन, अब देखिए 5 से 4, देखिए 3 से 4 पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आगे बढ़ने तो प्लस होगा, फिर देखिए 5 से 4 पे आ रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा ना, तो यहाँ हो गया आपका माइनस का 1। फाइन, देखिए 7 से 8 पे गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। 9 से 8 पे गया तो माइनस का 1 हो गया। फिर से 6 से 7 पे गया तो 6 से 7 क्या हो तो प्लस का 1। देखिए हमें क्या हो, अल्टरनेट सीरीज मिल चुका है, क्या प्लस और माइनस का सीरीज मिल गया, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। फाइन, है ना इजी कुछ था, क्योंकि क्वेश्चन को हमने लिखा है इस तरह से कि हमें सामने सामने दिख गया। अगर मैं इस तरह से कंपैरिजन करूँ तो आई थिंक नहीं कर पाऊंगी, है ना। आगे सामने लिखते ही जाते हैं कर तो लेंगे, लेकिन जो है आगे सामने लिखते क्या
कि देखते हमें हिंट लगा दिमाग में क्या कि भाई इसमें तो ये हुआ है 1 + 1 -1 + 1 -1 अल्टरनेट चल रहा है प्लस का +1 का सीरीज है ना। तो चलिए देखते हैं हमें क्या निकालना है 4 6 8 2 3 ये फाइंड करना है 4 6 8 2 3। पहले क्या था जी बताइए प्लस का 1 4 में +1 करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस का 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे -1 6 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। फिर हमें क्या प्लस माइनस फिर से क्या आएगा प्लस का 1 तो 8 के बाद कितना आता है तो 9 आ गया। देखिए यहाँ से हम कर सकते 5 5 9 5 ये तो है 5 5 ना ये कट हो गया आपका क्योंकि 5 7 हो रहा है लेकिन हमारे टाइम 5 5 9 आते 5 5 9 ऑप्शन में बी हो सकता है फिर 5 5 9 ये भी हो सकता है ये तो हो नहीं सकता है भाई बी और सी हो सकता है ना बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है आप चेक करते हैं। फिर से यहाँ पे क्या आएगा आपके +1 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -1 -1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ गया 2 में से 1 गया तो 1 आ गया ठीक है 9 1 9 यहाँ 3 आ रहा है यहाँ पे 9 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यस और नो। तो उसके बाद देखिए यहाँ भी कर लेते भाई एक क्यों छोड़े हम यहाँ 3 के बाद क्या 4 तो 9 1 4 क्या है 5 5 9 1 4 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यस और नो। ऑप्शन नंबर बी होगी करेक्ट आंसर। भाई हम इसको कहते हैं क्या एलिमिनेट करना। क्वेश्चन में 2 चेक किया हमने 5 5 5 5 तीनों में आ रहा है ये इसमें नहीं इसको कट कर दिया। फिर हमने देखा 3 चेक किया 9 9 2 में 9 आ रहा है यहाँ नहीं आ रहा इसको कट कर दिया। फिर हमने देखा 1 1 निकाला 1 वहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है तो कट हो गया ये वाला सही हो गया आंसर 4 हम करो ना करो है ना। तो वही है इसी को बोलते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करना। देखिए हर एक एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लिए तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ना। तो आप पूरे सॉल्व करेंगे फिर आंसर चेक करेंगे तो उसमें तो लगता है देखिए यहाँ पर तो 1 सेकंड की वैल्यू होती है। अगर एग्जाम हॉल में हो तो 1 सेकंड की कीमत है ना। और कहते हैं कि पॉइंट की वैल्यू भी होती है नहीं तो भाई कितने एग्जाम में जो क्या होता है 0.1 0.2 से भी 0.5 से भी नंबर कर अगर कम है तो फिर एलिमिनेटिंग हो जाता है ना। तो चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और आ चुका है बोर्ड पर। देखिए अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए एसएससी ग्रुप डी है ना तो इसमें आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डॉग यदि किसी कोड में डॉग को हम 433 लिख सकते हैं तो उसी कोड में आप कैट को किस प्रकार लिखेंगे। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ठीक है। इस तरह से पूछा देखिए जितना छोटा होता है उतना खोटा होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन तो हम यूं ही कर लेते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या ट्रिक है थोड़ा सा अलग है ये बाकी क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। डॉग क्या डॉग को अगर हम 3 3 4 3 3 लिख सकते 4 3 3 है ना। अगर मैं इसके प्लेस वैल्यू की बात करूँ किसकी बात करूँ मैं फॉरवर्ड एंड की बात करूँ बैकवर्ड एंड की बात करूँ। देखिए अगर हम 4 की बात करते हैं डी कितने पे आते हैं A B C D 4 पे आते चलो वेरी गुड। एंड ओ देखिए क्या O 3 पे आता है। अगर मैं बैकवर्ड एंड से बात करूँ क्या O 3 पे आएगा कभी नहीं आएगा। जी देखिए क्या G 3 पे आएगा कभी नहीं आएगा। भाई D तो मिलेगा D 4 पे आता है लेकिन O G क्या 3 पे आएगा कभी नहीं आएगा। तो हम कैट को किस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए अगर हम इनको इनके प्लेस वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई कर ले एडिशन कर ले सब्ट्रैक्शन कर ले कुछ भी कर ले क्या ये 433 ला पाएंगे आप नहीं ला सकते आएगा ही नहीं। किस प्रकार आएगा बताइए। अगर आप ला सकते हैं हमें जरूर कमेंट कीजिएगा हाँ इस क्वेश्चन को हम और एक तरीके से कर सकते हैं। बाकी एक तरीके से तो मैं कर रही हूँ बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं आपको आता है तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा और उसको सॉल्यूशन करके भेजिएगा फोटो ओके। तो चलिए हमारे क्या ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो हुआ नहीं कि कुछ भी मल्टीप्लाई कर ले डिवीजन कर ले नहीं हुआ 433 बने नहीं रहा है। हमने क्या सोचा इसका क्या ट्रिक है क्वेश्चन का देखिए कि डॉग को अगर हम 4 3 से लिख सकते तो हम क्या करते हैं अल्फाबेट में याद है ना क्या A B C D E F G H I J K L M N O P ठीक है O P देखिए Q R S T U V W X Y and Z। ये कितना हो 4 लेयर क्या हुआ हमने इसको अलग अलग 4 लेयर में क्या डिवाइड कर लिया क्या कर लिया एक तरह से ग्रुप बना लिया डिवाइड में ग्रुप बना लिया।
क्या कर लिया हमने इसको 4 लेयर का ग्रुप बना लिया। ABCD 4 का ये भी 4 का हम एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। 4 लेटर्स का हमने ग्रुप बना लिया। अब हम क्या करेंगे देखिए कि अब हम फाइंड करते हैं डी कितने नंबर पे आते हैं। देखिए डॉग DOG डॉग फाइंड करना है। डी पे क्या है 1 2 3 4। डी कितने नंबर पे है, इसके प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। किसके में अब जो हमने ग्रुप बनाया 4 लेटर्स का ग्रुप बनाया, इसको बात करते हैं। डी कितने नंबर पे आता है आपका 4 पे आता है, तो 4 लिखेंगे। अब हम ओ की बात करते हैं। ओ कहाँ है, यहाँ पे MNO। हम हमेशा कहाँ पे स्टार्ट कर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 का ग्रुप बनाया ना, तो जो ये भी 1 से शुरू होगा 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4। ये भी हम क्या करें 4 से स्टार्ट करते हैं। क्या 1 2 3 4। तो ओ कितने पे आया आपका 3 पे आया। ओ कितने पे आया आपका 3 पे आया, 3 पे आया। अब जी फाइंड करते, जी कितने पे है, तो जी भी हमारा क्या है 3 पे। देखिए 1 2 3 4 3, तो 3 पे कितना है जी आया। इट मीन्स क्या इट मीन्स कि लॉजिक हमें मिल गया। क्या करना था, सब पे हमने 1 से स्टार्ट नंबरिंग कर दिया। भाई नंबरिंग हमने कर दिया। जब हम काउंटिंग को फिगर पढ़ रहे थे हम क्या करते थे, काउंट करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 नंबरिंग करते थे, फिर जो भी मल्टीप्लाई जो भी होना था उस पर कर देते थे, है ना। क्या हमने सबसे पहले नंबरिंग करते, कहाँ से नंबरिंग किया, सब पे आपको ग्रुप में 1 से ही नंबरिंग करना है। 1 से नंबरिंग कर दिया। आगे हमें फाइंड क्या करना है ना, कैट को फाइंड करना है ना, CAT। अब कैट फाइंड करना है। कैट देखिए सी कितने पे आ रहा है 1 2 3, तो सी कितने पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। अब ए देखिए ए तो हमारा 1 पे ही आ रहा है। टी कितने 1 2 3 4, टी कितने पे आ रहा है आपका 4 पे आ रहा है, तो 4 आ गया 3 1 4 3 1 4। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 1 4 बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही होगा, नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या आपको देखिए क्वेश्चन इजी था, बस हमें क्या करना उस एंगल तक पहुंचना था कि हम किस प्रकार सोच सकते हैं किसी क्वेश्चन को लेकर। भाई हमने डॉग को देखा, प्लेस वैल्यू लिखा, फॉरवर्ड एंड से किया नहीं हुआ, बैकवर्ड से किया तब भी नहीं हुआ। भाई बैकवर्ड एंड को लिख के उसको मल्टीप्लाई कर तो भी नहीं आया, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने का हमने ये ट्रिक निकाला कि अल्फाबेट में लिखा, फिर हमने 4 का ग्रुप बनाया, सबको हमने 1 से स्टार्ट के नंबरिंग किया। उसके बाद हम देखिए नंबरिंग करके फिर पोजिशन 4 3 3 था, तो जो लॉजिक इन्होंने करा था तो वही लॉजिक हमने लगा लिया। ओके, तो आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर सही लगा ये ट्रिक, अगर आपको इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अगर आपको आता है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर हमें करके बताइएगा। क्या पता कि मेरे से अच्छी ट्रिक आपके पास हो, तो मुझे भी पता चल जाएगा न्यू ट्रिक, न्यू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन देखिए हर एक क्वेश्चन को हम कई एंगल से कर सकते हैं। भाई मैंने इस तरह से किया कि हो सकता है कि कोई दूसरे टीचर किसी और तरह से कर सकते हो, क्या पता आप ही दूसरी तरह से कर सकते हैं। तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अगर आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे साथ क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 4 पोल को अगर हम 4 5 1 6 4 9 1 3 लिख सकते हैं, तो मॉरल को हम 4 2 9 6 1 8 7 लिख सकते हैं। तो उस भाषा में आप मैकरेल को आप किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो आपको अच्छे से पता ही होगा पहले से। देखिए यदि किसी कोड में या यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में 3-4 तरह से क्वेश्चन को पूछ जाते हैं। यदि किसी कोड में 4 पोल को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, या यदि किसी सांकेतिक भाषा में 4 पोल को इस प्रकार लिखेंगे और मोरल को इस प्रकार लिखेंगे, तो मैकरेल को किस प्रकार लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो दो तीन या तो कोड में या सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ ही जाता है। 2-3 क्वेश्चन देखें उससे में क्वेश्चन पता चल जाता है कि किस प्रकार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं आप क्वेश्चन में क्या करना है। हमें कहते हैं कि 2 चीज दे रखा है, 4 पोल और मोरल की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, है ना। तो ये मैकरेल से पूछ रखा है। हमें क्या कहते हैं कि ये क्वेश्चन को देखते हैं हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए हर एक डिजिट के हर एक नंबर जो है ये लेटर्स के हर एक डिजिट है नंबर से ना। मोरल के लिए जितने हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, है ना। इट मीन यहाँ पे कंपेरिजन होना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना है 4 है ना। एच की वैल्यू कितना है बताइए, एच की वैल्यू कितना है, एच की वैल्यू 5 होगी आपके पास। और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, है ना। ए की वैल्यू 1 हो गया। और बताइए आर की वैल्यू कितना है, आर इक्वल टू हो गया 6,
आर इक्वल टू हो गया 6। देखिए यहाँ भी आर की वैल्यू 6 है और यहाँ भी आर की वैल्यू 6, दोनों जगह सेम ही है। उसके बाद देखिए एल की वैल्यू ढूंढते हैं। एल इक्वल टू कितना है, एल इक्वल टू 3 हो गया ना, एल इक्वल टू 3। एंड ई इक्वल टू बताओ, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल लिखा नहीं लिखा है, ई इक्वल टू हो गया आपका क्या, ई इक्वल टू 7, ई इक्वल टू हो गया आपका 7। अब हम फाइंड कर लें, एम की वैल्यू नहीं लिखा है ना, यहाँ पे लिखते हैं एम इक्वल टू कितना है, एम की वैल्यू हो गया 2, है ना। हमने क्या किया, इन जो भी दो रेखा मूल शब्द बोलते हैं इसको, जो भी मेन वर्ड्स है, इनको हमने कंपैरिजन करके एक एक लेटर्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करना है, जो भी मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो तो उसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, जो भी दे रखा है एम ई सी एच आर ए एल ई, ठीक है। अब m की वैल्यू बताओ कितने है, m इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू 2 है। एंड देन e की वैल्यू कितना है, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ e 7, एंड आफ्टर दैट c, c इज इक्वल टू 4, एंड आफ्टर दैट h, h की वैल्यू कितनी है, h इक्वल टू 5, h इक्वल टू 5, r, वेयर इज r, here r इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू, वेयर इज a इक्वल टू 1, l इक्वल टू, वेयर इज l इक्वल टू 3, एंड e इक्वल टू हो गया आपका 7, e इक्वल टू क्या हो गया आपका 7, क्या 2 7 4 5 6 1 3 7 देखते हैं। 2 7 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 9 से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग। 2 7 हो रहा है यहाँ, 2 7 4 5 6 1 6 1 3 8 आ रहा है यहाँ पे ना, 3 8 आ रहा है। लेकिन हमारा क्या है, e की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है ना, e की वैल्यू 7 है, तो ये तो नहीं है, बी भी नहीं है। सी देखते हैं, 2 5 2 7 है, ये तो नहीं है, क्योंकि 2 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या 2 5 दिए हुए हैं। डी देखते हैं, 2 7 4 5 6 1 3 7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो गया नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि सही आ रहा है 2 7 4 5 6 1 3 7। देखिए जो क्वेश्चन दे रखा था हमें क्या, बस कंपैरिजन करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करने के अलावा कुछ नहीं करना है। और नंबर्स वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ है ज्यादा करने के लिए, बहुत इजी है नहीं बस, लेकिन हमें क्या सर्च करना है ना, ढूंढना है जो हिडन लॉजिक है, लॉजिक में फाइंड करना है, बस उन्हीं चीज को फाइंड कर जो उन्होंने लॉजिक लगा रखा है, वही चीज है ना। ये तो इजी था, लेकिन और जो हमने क्या था डॉग कैट वाला, उसमें देखिए क्या करना था तो नंबर ही, लेकिन लॉजिक किस लॉजिक से उन्होंने कर रखा था, हमने किस लॉजिक से लगाया ना, तो बहुत इजी है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको आता है दूसरे मेथड तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा यस, तो आप उसको करके भेजिएगा, उससे हमें सीखने को मिलेगी। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 5 4 8 7 6 3 2 2 3 6 7 8 4 5 1 लिख सकते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में 9 7 3 2 6 5 4 8 को आप किस प्रकार लिखेंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और जो है इसका सॉल्यूशन तो उससे भी इजी है ना। तो क्या क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं, आप बताइए क्वेश्चन इजी है या नहीं इजी, ठीक है। दे रखा है क्या 1 5 4 8 7, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या, 1 5 4 8 7 6 3 2, है ना। अब हम लिखते हैं इसको नीचे क्या, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा क्वेश्चन में क्या चेंजेस है, क्या करना है, ऐसे तो हमें चेंज पता ही चल पाएगा ना, खास करके मुझे तो नहीं पता चल पाएगा। जैसे हम क्वेश्चन में लिख लेंगे 2 3 6 7 8 4 5 1, हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन को लिख लिया, सही से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, देखते हैं 1 2 5 3 4 6, देखिए 1 5 4 8 7 6 3 2, फिर से क्या है 2 3 6 7 8 4 9। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 5 4 8 6 7 2 3, अरे वाह, देखिए आंसर तो हमें मिल गया क्वेश्चन में। कैसे, देखिए ये देखिए, ये बिल्कुल 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 इस तरह से आ रहा नहीं आ रहा है भाई,
इन्होंने क्या किया है, क्या लॉजिक है इनका कि जो इन्होंने देखिए जो क्वेश्चन है आंसर इन्होंने कैसे बनाया, जो क्वेश्चन है उसको उल्टा करके लिख दिया है। मतलब जहां पे देखिए जहां पे शुरू खत्म हुआ, ये जहां पे खत्म हुआ ये वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। भाई 2 पे खत्म हुआ ना, 2 3 4 6 7 इसको क्या उल्टा करके लिख दिया, तो वहीं पे भाई जहां शुरू हुआ तो वहां पे ये खत्म हो रहा है, जहां खत्म हुआ यहाँ पे शुरू हो रहा है। इट मीन्स क्या कि ये क्या किया, जो भी इनका क्वेश्चन था आंसर किसका बना उसी को उल्टा करके लिख दिया। तो वही क्या हो जाए, रोहित, रोहित को उल्टा करके टी से शुरू कर दीजिए, है ना। तो क्या उल्टा करके इन्होंने लिख दिया। आ रहे समझ में। भाई देखिए 1 से शुरू हुआ 2 पे खत्म हुआ, यहाँ पे देखिए 2 से शुरू हुआ 1 पे खत्म हुआ, इसी डिजिट को जस्ट अपोजिट उल्टा करके लिख दिया। तो इट मीन्स क्या हमें भी वही करना है, हम भी लिखते हैं अपना, उसको उल्टा करके लिख देंगे, फिर देख लेंगे आंसर कौन सा आ रहा है ना। तो देखते हैं 9 7 3 2 6 5 4 8। अब हमें क्या करना है, देखिए जहाँ पे खत्म हुआ हमें क्या करना है, शुरुआत कहाँ से करना है, वहीं से करना है, जहाँ खत्म हुआ है वहां से शुरू करना है। क्या 8 8 4 5 6 8 4 5 6 2 3 7 9। भाई जहाँ खत्म हुआ वहां से हमने शुरू किया, जहाँ शुरू हुआ वहां पे हमने यहाँ पे क्या खत्म हुआ था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं सही है नहीं सही है ना। तो ऑप्शन है कि 8 4 5 6 8 4 5 6 2 3 7 9, लेकिन हमारा 7 9 है तो यहाँ 9 7 है, ये हो गया कट। लास्ट में देखिए लास्ट में 2 डिजिट हमारे क्या है 7 9 आ रहा है ना, तो इनका क्या 9 7 ये कट। दूसरा चेक करते हैं 8 4 5 6 2 3 7 9, यस ऑप्शन नंबर 6। ये तो 7 सी गलती है, 4 8 तो आएगा नहीं, 8 4 तो आएगा नहीं कट। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल सही है, नहीं सही है। 8 4 5 6 2 3 7 9, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो समझ में आया ना। भाई कितना इजी क्वेश्चन था ना, जहाँ खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ। एक लाइन सुने होंगे ना भाई, हमारी लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हो जाते हैं, जहाँ दूसरों में खत्म होती है वहीं से हमारी लाइन शुरू हो जाती है। तो वही चीज हुआ, जहाँ इनकी लाइन ये खत्म हुई वहीं से हमने शुरू कर दिया। इजी है ना। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, सही लगा तो जरूर हमें कमेंट कीजिएगा यस, और लाइक कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे साथ। क्या क्वेश्चन है कि प्लाम PLAM प्लाम को हम 43 लिख सकते हैं, तो हम सेंटा क्रूज को हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लाम को हम 43 लिख सकेंगे तो सेंटा क्रूज को आप किस प्रकार लिखेंगे उसी सांकेतिक भाषा में। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे भी हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि प्लाम को क्या है 2 डिजिट में है। अभी तक जो हम कर रहे थे, अगर मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 डिजिट होता तो कंपैरिजन होता, ये 2 डिजिट में। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे जरूर यहाँ पे क्या हुआ है कि इसके प्लेस वैल्यू को लिखकर या तो एडिशन हुआ या फिर सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई। देखिए अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो ये बहुत और छोटा होगा, है ना, या फिर एडिशन हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ तो बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे इट मीन्स क्या एडिशन हुआ है। क्वेश्चन को देखते हमें क्या टिक लग जाता है ना भाई, संख्या को देखते पता चल जाता है ना कि क्या हुआ होगा। यहाँ अगर ज्यादा डिजिट में होता है, इससे भी ज्यादा डिजिट में होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इससे भी कम होता तो माइनस होता है। इट मीन्स क्या यहाँ पे ठीक ठाक है तो प्लस हुआ है। देख रहे थे हम लोग चेक करके, यहाँ पे चेक करते हैं फिर हम इसका सॉल्व करेंगे। जो ट्रिक यहाँ पे हुआ है यूज, उसी ट्रिक को हम यहाँ पे लगा के सॉल्व कर लेंगे। PLAM इट मीन्स क्या मैंने क्या कहा, इसका भी जितने भी लेटर्स है अल्फाबेटिक इसके प्लेस वैल्यू को लिखा गया। मीन्स ऐसे रैंक को फॉरवर्ड रैंक की बात हो रही है, बैकवर्ड रैंक की बात, क्योंकि ज्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। P कितने पाता है, P कितने पाता है बताओ। OP हो गया 16 है ना। यहाँ पे कितना हो गया हमारा A प्लस का हो गया 1, ये हो गया हमारा कितना L12 ये हो गया हमारा 1 प्लस का 1, ये M कितना होता है हमारा 13 है ना, M होता है हमारा 13 पे। अगर हम इसको ऐड करते हैं कितना आएगा 3 1 4 4 2 6 1 7 7 और 6 कितना होगा 12 13 तो 3 कैरी 1 1 2 3 एंड 4 कितना आ गया 43 है ना। कितना आ गया यहाँ पे ये 43 आ गया। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो भी ऑप्शन था वो हमारा सही था, 43 यहाँ लिख लेते हैं।
इट मीन क्या प्लेस वैल्यू को लिखकर उनको ऐड कर दिया गया तो 43 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करें, यही वाले लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमसे पूछा गया है सेंटर क्लोज को। क्या है, SANTA सेंटा CRUZ। अब हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ओके, प्लेस वैल्यू लेते हैं। एस कितने में होता है, R18, एस हो गया 19, प्लस का हो गया 1, एन हो गया आपका 14, एन 14 बात है T20, E हो गया आपका प्लस का 1, C हो गया ABC 3, एंड R हो गया आपका 18, एंड U हो गया आपका STU T20, तो ये हो गया 21 प्लस 21 प्लस का Z होता है 26, क्योंकि हम फॉरवर्ड एंड की बात कर रहे हैं तो जस्ट इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको ऐड करने में कितना आ जाएगा बताओ, 6 1 7 7 से 15 15 15 3 18 18 4 22 और 1 23 22 23 3 कैरी 2, अच्छा 2 2 4 6 कितना आ गया आपको 123, कितना आ गया आपको 123। ठीक है, 123 देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्या किया हमने, सभी के प्लेस वैल्यू को लिख दिया और इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करके हमारे कितना आ गया 123। इजी है नहीं इजी है बताओ। अगर देखिए जितने लेटर्स है उतने नंबर्स है, अगर 5 लेटर्स है 5 नंबर से होगा, यहाँ 5 डिजिट का होता है तो इसे इट मीन्स क्या, यहाँ पे कंपैरिजन हम कर लेते हैं, लेटर्स को कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से है तो वहाँ पे सभी में ऑलमोस्ट मान लीजिए कंपैरिजन ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है। देखिए यहाँ 5 का हो, 6 का हो या 7 हो, 8 का ग्रुप होगा ना लेटर्स का, और डिजिट आपको 2 में आ रहा हो तो इट मीन्स क्या, यहाँ पे प्लेस वैल्यू को लिख के उनको एडिशन हुआ है। ज्यादातर एडिशन ही होता है, कभी कभी सब्ट्रैक्शन होता है, ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन देखा है एडिशन ही होता है। रियल का केस में जो आपका मल्टीप्लाई डिवीजन होता है ज्यादातर हमारा एडिशन नहीं होता। पहले हम एडिशन करके देखेंगे, अगर हो जाता वो तो देखिए वो तुम्हारे जिसकी यहाँ पे 43 था तो क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाता है क्या कि यहाँ पे एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। अगर बहुत ज्यादा नंबर आया है तो जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा, अगर बहुत कम आया तो माइनस हुआ है। अगर बीच में आ रहा है ठीक ठाक है तो हम क्या एडिशन करके देखते हैं, अगर फाइंड हो जाता है तो टाइम वेस्ट क्यों करें फिर हम, है ना। सबसे पहले हमें एडिशन करके देखना होता है प्लेस वैल्यू केस में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्वेश्चन ठीक लेवल का भी है ना। तो अगर सही लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।